हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनिका अंतिल फैमिली व्लॉग्स में। तो मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। मेरा नाम है मनीषा मलिक। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये सूजी मैंने ले ली है और आज है कनागत। तो मम्मी जी का कनागत है, मेरी सास का। तो आज मतलब हमारे हरियाणा में क्या होता है कि जैसे कनागत होता है ना, तो उस दिन मतलब कनागत हम अपने मतलब हरियाणवी टोन में बोल देते हैं, लेकिन इनको श्राद्ध भी बोलते हैं। जिनको पता होगा, जो मतलब जाटों में है, पंडितों में है, मतलब जो जनरल कास्ट में आते हैं, तो वो कनागत वगैरह निकालते ही हैं। तो हमारे यहाँ जिस दिन भी मतलब श्राद्ध होता है, तो उस दिन आज जैसे मम्मी जी का श्राद्ध है, तो मैंने यहाँ पे हलवा बनाऊँगी मैं, और मतलब खीर बनाऊँगी, और जैसे जो भी है, जैसे परांठा बना दो या रोटी बना दो, तो ये सब बनाया जाता है मतलब श्राद्ध वाले दिन। तो मैं मतलब नहा ली थी, सबसे पहले तो नहा ली थी, साफ़ सफाई कर दी थी। तो फिर मैं मतलब ये सब खाना बनाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो इस दिन मतलब हरियाणा में मतलब हमारे जैसे गांव में हम रहते हैं, तो इन रूलों का मतलब पालन किया जाता है। तो जैसे श्राद्ध चले हुए हैं, तो इन दिनों में सुबह साफ़ सफाई करके अपना तो काम करना होता है। जैसे उनको जो भी पसंद होता था, तो वो खाना बनाना होता है। तो मैं यही मतलब खीर बना रही हूँ, हलवा बना रही हूँ, और फिर रोटी बनाऊँगी। फिर रोटी बना के जैसे मैं मतलब गाय को दे के आऊँगी, गाय की रोटी निकालूँगी, सूरज को पानी देते हैं हम। तो ऐसे मतलब काम चलता है। तो सारा मतलब सुबह सुबह ये सारा काम हो जाता है, जिससे मतलब जो जैसे आज मेरी सासू जी का कनागत है, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वो जहाँ पे भी रहेंगे। तो एक दिन तो आता ही है कि हाँ भाई, उस दिन हम याद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे हलवा निकाल दिया, रोटी निकाल दी है, और मैंने खीर बनाई थी तो वो निकाल दिया, और गाय की भी रोटी मैंने निकाल दी है। तो अब जो मतलब ये जो खाना होता है ना, जो मैंने थाली में निकाल के रखा हुआ है, ये पंडितों को दे के आऊँगी मैं। और साथ में जैसे श्रद्धानुसार जैसे सूट दे देते हैं, और जो भी अपना मतलब मन होता है, जो भी देने का मतलब एक दान करना होता है, तो उसी तरीके का हम दान करते हैं श्राद्ध वाले दिन। तो मतलब ये एक रीति रिवाज चलते आए हैं, मतलब हमेशा से ही, पहले से ही। जैसे हमारे पूर्वज जो होते थे, तो वो मतलब ये सब काम करते थे। तो दादी भी करते थे, मम्मी भी करते थे। तो अब मम्मी नहीं है, तो फिर मैं ये सब काम करती हूँ। तो मैंने मम्मी जी का ये सूट निकाला हुआ है, और साथ में मैंने चुंदड़ी निकाली थी सूट के साथ। तो बहुत अच्छा सूट है, कॉटन का सूट, हमेशा वो पहनते थे। तो मतलब जो भी उनको अच्छा लगता था, तो वो सारा सामान इकट्ठा करके, तो मैं अब पंडितों के घर वो सारा सामान दे के आऊँगी। और साथ में जैसे चप्पल दे के आते हैं, थोड़े पैसे दे के आते हैं। तो अब फिर मैंने वो सारा काम कर दिया था, मैं दे आई थी। अब मैं आ गई हूँ घर वापस। तो घर आने के बाद मैंने यहाँ पे जो हरा साग है, मतलब पालक रखी हुई थी, तो उसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। तो पालक है ना, खाने में बहुत ही पौष्टिक होती है। इसमें जैसे जो भी मतलब जब जो पालक खाने से, जैसे हरा साग खाने से शरीर में भी मतलब शक्ति बनी रहती है, अच्छा रहता है सेहत के लिए खाना। तो मैंने इसमें जो मतलब जो मिर्ची का तड़का है, वो मैं लगा रही हूँ। तो लहसुन डालते हैं और अदरक डालते हैं, मिर्ची मतलब स्वाद अनुसार डालते हैं। तो ये रई मैंने लगा रखी थी, दूध भिगोना था मेरे को। तो दूध मेरा जमा नहीं था अच्छे से, मतलब जम तो गया था, लेकिन अभी जैसे मैं लेट हो गई थी क्योंकि श्राद्ध था। तो श्राद्ध के कारण पहले सबसे पहले मेरे को खाना निकालना था, तो इस कारण से मैं लेट हो गई थी। फिर मतलब ये रई मैंने लगा रखी है, तो दूध वगैरह मतलब जो मक्खन है वो निकाल देंगे। और तड़का मैंने यहाँ पे ये लगाया है। वैसे कई जगह होता है कि हाँ मतलब सिंपल तड़का लगा देते हैं साग में, जैसे प्याज टमाटर नहीं डालते हैं, लेकिन मैं प्याज टमाटर डालती हूँ सब्ज़ी में। कई जगह पे क्या होता है कि है ना, खाली बस टमाटर का मतलब जीरे का छोंक लगा देते हैं, और नमक मिर्ची और ये डाल देते हैं, हल्दी वगैरह भी नहीं डालते हैं बहुत सारी जगह पे। जैसे मेरी मम्मी बनाते हैं, तो वो सिंपल सा ही तड़का लगा के बना देते हैं, लेकिन मैं अच्छे से तड़का लगाती हूँ। जैसे टमाटर प्याज और जो भी मतलब मसाले होते हैं, वो डाल के मैं अच्छे से तड़का लगाती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साग बनता है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और इस टाइम पे मतलब आने लगी है पालक, जैसे मतलब अब ठंड स्टार्ट हो गई है ना, तो धीरे धीरे करके मतलब पालक आनी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था कि हम पालक लेके आए थे और सब्जी लेके आए थे।
तो यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं। तो ये स्कूल में गए हुए थे, इनका पेपर था तो बहुत जल्दी आ गए थे। आजकल इनके पेपर भी चले हुए हैं बच्चों के, और मतलब जल्दी आ जाते हैं। तो मेरे को खाना मतलब पहुँचाना नहीं पड़ा है इन बच्चों का। तो ये अच्छे से मतलब इनका पेपर हो गया है। मैं वही पूछ रही थी कि पेपर कैसा हुआ तुम लोगों का, तो बता रहे थे कि हाँ अच्छा हो गया है। तो छोटे का भी पेपर था और छोटी का भी पेपर था। कैसा हुआ पेपर? गंदा या अच्छा? क्या का पेपर था? ईवीएस का था। और हिंदी का याद करके आपको पता ही नहीं मेरा ईवीएस का पेपर था। आपने देखा नहीं? हिंदी हो गया क्या? हम कर रहे थे डेट लिख रहे हैं, देखिए। चलो कपड़े चेंज कर लो। आपने देखी ही नहीं? ईवीएस में क्या हुआ? ये यहाँ है कौन से कलर है? वो तेरे उड़े काते कलर हैं। कपड़े चेंज कर लो। शूज डाल के गई आज अनिका, है ना, बहुत दिनों बाद। तो देखा आप लोगों ने, मतलब छोटे का पेपर था ईवीएस का और वो तैयारी करके चला गया हिंदी की। तो इसके पापा ने ना मतलब इसने डेट शीट तो दी थी लेकिन वो पता नहीं कहाँ रख दी थी। तो अनिका का पेपर भी हिंदी का ही था, तो इनको लगा कि दोनों के मतलब सेम ही होंगे पेपर, तो इस वजह से मतलब हिंदी की तैयारी करवा दी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई, उसका पेपर निकला ईवीएस का। तो वैसे पहले तो वो तैयारी कर ही रहा था लेकिन ये था कि हाँ अच्छा हो गया। अब अनिका को लगी थी यहाँ पे भूख, तो उसकी छोटी मोटी भूख भगाने के लिए मतलब मिटाने के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ पॉपकॉर्न। तो बहुत देर से वो जिद करे जा रही थी कि मम्मी मेरे को पॉपकॉर्न खाने हैं, पॉपकॉर्न खाने हैं। तो इस वजह से फिर मेरे को लगा कि हाँ चलो पॉपकॉर्न रखे हुए हैं तो वो मैं बना देती हूँ। ये मतलब है ना, पॉपकॉर्न बहुत अच्छे होते हैं और मतलब सब भी खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो इसके पापा सोनीपत मार्केट में गए हुए थे तो वो फिर लेके आए हुए थे ये पॉपकॉर्न। तो हम ऐसी चीज़ें मतलब घर में रख के रखते हैं कि भाई बच्चों को जब भूख लगती है ना छोटी मोटी तो वो खा लेते हैं। क्योंकि अनिका को चाहिए ही, मतलब वो तो सोचती है कि मेरे को खाते रहना ही चाहिए, मतलब कोई ना कोई चीज़ उसको मिलती रहनी चाहिए। तो इस वजह से फिर हम ना कुछ मतलब खाने के लिए रखते ही हैं बच्चों के लिए, ताकि मतलब उनकी जो भी है मतलब दुकान पे ना भागना पड़े उनको। फिर भी वो जाती है मतलब दुकान पे भी कि हाँ मेरे को ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी, फिर भी जाती है मतलब। लेकिन अब बच्चे हैं तो क्या करें, बच्चों का तो ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे छोले की सब्ज़ी मैंने बनाई थी सुबह के टाइम, तो ये रखी हुई थी। फिर मैंने सोचा मैं कहा चलो मैं चावल भी रखे हुए थे तो फिर मैंने चावल और छोले की सब्ज़ी के साथ मैंने खाना लिया। तो छोले की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की हुई है। तो यहाँ देखिए अनिका कितनी खुश हो रखी है, उसको मिल गया है खाने के लिए पॉपकॉर्न, तो अब वो खाएगी पॉपकॉर्न। तो अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और आगे मिलते हैं मतलब अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों से। तो मैं उम्मीद रखूँगी कि आप लोग ज़रूर लाइक करके जाओगे वीडियो को। आप लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो यहाँ अनिका को देखो ये भाग गई है, तो मैं मतलब इसको ज़रा सा भी कैमरे में ले लेती हूँ ना तो ये बैठी हुई थी आराम से, लेकिन तभी भाग गई है। तो ऐसे होते हैं बच्चे, जब बच्चों का मन होता है तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। चलो ठीक।